राजस्थान, जहां की भौगोलिक स्थितियां खेतीहर किसानों के माथे पर हमेशा से ही चिंता की लकीरें खींचती रही है। भूजल की कमी हो या बेमौसम की प्राकृतिक आपदा, विपरीत परिस्थितियों में यहां की मिट्टी पर फसलों को उगाना भूमिपुत्रों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा है। किसानों के इस दर्द से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत भली भांति वाकिफ थे। लिहाजा मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही उन्होंने इन भूमि पुत्रों को ऋणों के दबाव से मुक्ति दिलाने की प्राथमिकता को हाथों में लिया। पदभार ग्रहण करने के 48 घंटों के भीतर ही किसानों को फसली ऋण माफी की सौगात दी। सरकार का मकसद साफ था कि किसानों की परेशानियों को दूर किया जाए और कम समय में किसानों को इसका वास्तविक लाभ भी दिलाया जाए। सरकार ने इस ओर प्रयास करते हुए सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 लागू कर 30 नवंबर 2018 की स्थिति में संपूर्ण बकाया फसली ऋण माफ किया गया। सरकार के सामने यहाँ एक चुनौती थी कि वास्तविक किसान को ऋण माफी का लाभ मिले। इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अपनाकर 20 लाख से अधिक किसानों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए की फसली ऋण माफी का फायदा दिलाया। इस प्रकार वर्ष 2018 एवं 2019 में ऋण माफी के पेटे सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करते हुए फसली ऋण माफी में रियायत देने का काम किया। यही नहीं, सरकार ने सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के सीमांत एवं लघु किसानों के 2 लाख रुपए के कृषि ऋण माफ कर उनकी रहन यानी गिरवी रखी गई लगभग 4 लाख बीघा भूमि को भी रहन मुक्त करवाने का काम किया। इससे करीब 70,000 किसानों को फायदा हो रहा है। गिरवी भूमि फिर से किसानों के नाम पर दर्ज हो रही है। कुल मिलाकर लाखों किसानों का दर्द, उनकी चिंता और उनका बोझ काफी हद तक कम किया किसानों की सरकार ने। यही सरकार थी जिसने वर्ष 2012 में सहकारी फसली ऋण से जुड़े किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाकर ब्याज मुक्त फसली ऋण की व्यवस्था शुरू की थी। अब तो किसानों को फसली ऋण देने में भी कई सहूलियतें दी जा रही हैं। इसका फायदा गांव में ढाणी बैठे हुए इंसान को मिलता है। बिना किसी बाधा के फसली ऋण किसानों तक पहुंचाने की मंशा से देश में पहली बार इस सरकार ने सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण की व्यवस्था शुरू की। ग्राम सेवा सहकारी समिति और ई मित्र के जरिए भी पंजीकरण सहूलियत किसानों को दी गई। प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को आधार बनाया गया। पंजीयन, अधिकतम साख सीमा, ऋण स्वीकृति एवं ऋण की जमा की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। सरकार की इस पहल से अब किसान राहत महसूस कर रहा है और फसली ऋण में भेदभाव को पूरी तरह समाप्त किया गया। अब फसली ऋण सीधा किसान के खाते में जमा हो रहा है। किसान अपनी सुविधा से ऋण का उपयोग खेती के कार्यों में कर रहा है। सहज, सुगम, एक रूपी एवं पारदर्शी इस व्यवस्था से सरकार ने किसानों के हितों को सुरक्षित करने का काम किया। इस सुविधा से 20,30,000 से अधिक किसानों को जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली इस सरकार ने एक और बड़ा निर्णय कर सहकारिता से जुड़े उन 10 लाख किसानों को भी फसली ऋण से जोड़ने का काम किया, जिनको आज तक सहकारी फसली ऋण नहीं मिला था। नए सदस्य किसानों को फसली ऋण से जोड़ने की प्रक्रिया में आज सहकारिता का ढांचा परिवार परिवार तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार में सहकारी आंदोलन का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और राजस्थान का किसान सशक्त होता जा रहा है। आज अन्नदाता को खुशहाल करने में सरकार उसके साथ खड़ी है।